तो हम जैसे कॉमन लोगों की लाइफ में फिजिकल कैश को लेकर के कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डुप्लीकेट नोट ना पकड़ा दे, वॉलेट चोरी ना हो जाए, या तो फिर ये जो 2000 का नोट है, मतलब अब तो जो कि नहीं है, लेकिन जब ये थी तब ये इतनी ज़्यादा प्रीशियस थी कि ज़रा से भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर नज़र आती थी, या तो फिर ये नोट ज़रा सा भी कहीं से डैमेज हो जाता था, तो लोग इसे लेने से इनकार कर देते थे। किसी भी बड़ी बड़ी नोट को 2 बार घुमा फिरा के देखना, या तो फिर किसी बड़ी अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो ये तो हो गई चलो लोकल लोगों की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इलीगल है, जो बड़े लेवल पर होती है, और भी ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सॉल्यूशन है डिजिटल रुपये, या तो फिर ई रुपये। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअली ये डिजिटल रुपये होता क्या है। तो सिंपली ये एक फिजिकल कैश का डिजिटल अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बैंक में जाकर के अपने बैंक अकाउंट से या तो फिर एटीएम के थ्रू मनी विड्रॉ करते हैं और फिर अपने पर्स में रखते हैं एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका यूज करते हैं। तो सेम एज डिजिटल रुपये भी एक फिजिकल कैश का अल्टरनेटिव है कि जिसमें हमें आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें एक स्पेसिफिक ऐप के थ्रू एक डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड किया जाता है कि जिसमें हम अपने बैंक से डिजिटली मनी विड्रॉ करके इस डिजिटल वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं। कि यहाँ पे हमें एक ये फैसिलिटी भी दी जाती है कि हम अपने जिस अमाउंट को हमने विड्रॉ किया हुआ है उस अमाउंट कौन सी डिनोमिनेशन किस अमाउंट में चाहिए, मतलब 500 की नोट कितनी होनी चाहिए, 200 की कितनी और 100 की कितनी, ये सब डिसाइड करना हमारे हाथ में रहता है। एंड फिर एज यूजुअल उस मनी का इस्तेमाल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जिसमें हम अपने डिजिटल वॉलेट से मनी को विड्रॉ करके और सामने वाली पार्टी के या तो फिर मर्चेंट के डिजिटल वॉलेट तक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब ऑलरेडी इंडिया में एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम कि जो ऑलरेडी एक मैसिव लेवल पर चल रहा है जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो फिर ऐसे में अब ये डिजिटल रुपये की जरूरत क्या आ पड़ी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डिजिटल रुपये में और यूपीआई में मेजर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर होता है, और दूसरी तरफ ये जो डिजिटल रुपये है ये खुद अपने आप में एक करेंसी है, बस ये फिजिकल कैश का एक डिजिटल फॉर्म है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में बैंक का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी होता है, लेकिन डिजिटल रुपये के ट्रांजैक्शन में कोई भी तरह का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में होना कंपलसरी है और इसलिए वहाँ पे चांस होते हैं कि हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन जो डिजिटल रुपये ये तो खुद करेंसी है, एक्चुअली ये डिजिटल फॉर्म में हमारे पास ही रहता है, तो इसमें बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और इसीलिए इसमें इंटरेस्ट कमाने का भी कोई चांस नहीं होता। तो डिजिटल रुपये एक वैल्यू स्टोर्ड सिस्टम है और वहीं पे यूपीआई एक मनी ट्रांसफरिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब इस न्यू एज सिस्टम का जो सबसे बड़ा मैसिव यूसेज है उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाई कॉस्ट, लो स्पीड, लिमिटेड एक्सेस और इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी। तो ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनको सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब ये एक कॉमन नाम है हर कंट्री की डिजिटल करेंसी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के लिए डिजिटल रुपये है, चाइना के लिए डिजिटल युआन होगा, लेकिन वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के लिए ये एक कॉमन नाम है, मतलब सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसके थ्रू इन सभी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि फिलहाल अभी तो गवर्नर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, तो उनके एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि अगर वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज सीबीडीसीज को अडॉप्ट कर लेती, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। अब इसके अलावा जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टेरर फंडिंग, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग या तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सभी एक्टिविटीज ज़्यादातर ना कैश में ही होती है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ पर सीबीडीसीज के थ्रू कंट्रोल लाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में जो ओवरऑल फिजिकल कैश है तो थोड़ा कम हो जाए। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक पायलट रन चला रखा है कि जिसमें इन्होंने यूपीआई फीचर्ड ई रुपये ऐप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इंडिया की जो मेजर बैंक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो इन सभी बैंक्स ने ऐसे ऐप्स लॉन्च भी कर दिए हैं कि जिनकी मदद से हम डिजिटल वॉलेट से डिजिटल रुपये को मर्चेंट के यूपीआई क्यूआर कोड को, मतलब सीबीडीसी के लिए कोई अलग क्यूआर कोड नहीं, यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि सीबीडीसी के लिए कोई अलग सिस्टम और यूपीआई के लिए कोई अलग सिस्टम, दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। और इसीलिए वर्ल्ड की जो 80% इकोनॉमीज हैं वो सीबीडीसी को इंप्रूव करने की कोशिश में भी लगी हुई है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं कि जिन्होंने छोटे बड़े लेवल पर इसका यूसेज चालू भी कर दिया है, जिसमें इंडिया भी है। और ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमीज को ग्रो करने के लिए, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक स्मूथ, फिजिबल और सिक्योर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सीबीडीसी यूपीआई के साथ मिल करके इस प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है।